संशोधन निरस्त हुआ, फिर दूसरा पढ़िए। जी जी, दूसरा ही मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा पढ़िए। ये महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी निसंदेह योग्य हैं, काबिल हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो आज से 25 साल पहले छात्र जीवन में होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी छात्र जीवन में हूँ। मैं विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से PhD का शोधार्थी हूँ। और मेरा ये जो संशोधन है अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है कि विधेयक की धारा 94 की उपधारा 2 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए, परंतु ऐसा कोई भी निर्णय संबंधित विद्यार्थियों को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील का अवसर प्रदान किया जाएगा। महोदय, मेरा इसमें निजी विचार ये है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां राजनीति होती है, और भारत देश में केवल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा नियम है, जैसा मुझे जानकारी है। तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति होती है, राजनीतिक कारण होते हैं, और राजनीतिक विचारधाराएं भी आपसी टकराहट के तौर पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राधिकारी, चूंकि इसमें है कि इसके अतिरिक्त अनुशासन बनाए रखने हेतु संबंधित प्राधिकारी को किसी भी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश बिंदु को छोड़कर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी। तो अगर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी तो मुझे लगता है उस विद्यार्थी की विचारधारा और उस प्राधिकारी की विचारधारा में कभी भिन्नता और टकराहट की स्थिति देखने को मिलती है। चूंकि मैं करंट स्टूडेंट हूं अभी, और इन चीजों का मैं, हालांकि अभी मैं विधायक बन चुका तो सामना नहीं करता हूं, लेकिन मेरे जो सहयोगी हैं इन चीजों का सामना होता है। अतः मैं इस पे संशोधन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा 25 साल नहीं 30 साल हो गया, माने पढ़ाई लिखाई कॉलेज आउटडेटेड। हाँ 30 साल हो गया। लेकिन मान्यवर VC नियुक्त करने के लिए UGC की गाइडलाइन में है कि 10 साल का प्रोफेसरशिप होना चाहिए, और 10 साल का प्रोफेसरशिप करने के लिए आदमी की न्यूनतम आयु जो होती है 55 साल हो जाती है। तो हम लोग 30 साल वाले लोग अब प्रोफेसर बन गए हैं, इसलिए छात्रों की तकलीफों को बेहतर समझते हैं। मान्यवर, विधेयक के खंड 94 उपखंड 1 के अनुसार राज्य सरकार परीक्षा एवं परीक्षा संबंधित अन्य विषयों के लिए नियम तैयार करेगी एवं उक्त नियमों से संबंधित विद्यार्थी को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम उसको सूचित भी कर रहे हैं, अपील का अधिकार भी दे रहे हैं, अतः मान्यवर इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। माननीय सुरेश जी, आपका संशोधन प्रस्तुत नहीं है, आप सूचना के तौर पर कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। जी जी जी, अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हम बोलना चाह रहे हैं महोदय। विषय है, इसीलिए देंगे महोदय। ये आपका झारखंड का उपराजधानी दुमका है महोदय, वहाँ सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में रिसर्च यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय। मेरा जवाब बोल लीजिए। समय कम के कारण संशोधन तो नहीं डाल पाए महोदय, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रवर समिति में अगर कुछ जाता है महोदय तो उसमें पक्ष विपक्ष मिल करके राज्य हित और छात्र हित में बात करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक हम महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये सूचना देना चाहते हैं महोदय कि जो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं PG की छात्राएं महोदय, उनको मूल बैच के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिल पाती है। तो हम चाहते हैं इसका पूरा रिपोर्ट है महोदय आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये जाए। जी महोदय। शिक्षा मंत्री को। जी महोदय। चलिए, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 94 के उपखंड 2 के अंतिम शब्द शक्ति होगी के पश्चात परंतु ऐसा कोई भी निर्णय संबंधित विद्यार्थी को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 94 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 94 इस विधेयक का अंग बना। खंड 95 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी मान्यवर, कि विधेयक की धारा 95 में छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं।
तथा ऐसी समिति प्राप्त शिकायत का निपटारा यथासंभव 30 दिनों की अवधि के भीतर करेगी और अपने निर्णय का कारण लिखित रूप में अभिलेखित करेगी। इस संशोधन का उद्देश्य प्रवेश से संबंधित विवादों का ससमयबद्ध और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना है। प्रभारी मंत्री। विधेयक के खंड 95 में यह वर्णित है कि प्रवेश से संबंधित सभी विवादों का निपटारा खंड 100 के अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। खंड 100 की उपखंड 1 में यह वर्णित है कि छात्र शिकायत निवारण समिति की कार्य प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्र शिकायत निवारण विनियम 2023 या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उक्त विनियम में शिकायत करने की प्रक्रिया एवं इसमें निष्पादित करने की समय सीमा प्रावधानित की गई है तथा यह भी वर्णित है कि यदि विद्यार्थी समिति द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है तथा ऐसे सभी अपीलों का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के अंदर किया जाना अनिवार्य है। अतः मान्यवर संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 95 के अंतिम पंक्ति के शब्द छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा के पश्चात निम्न शब्द जोड़े जाएं तथा ऐसी समिति प्राप्त शिकायत का निपटारा यथासंभव 30 दिनों के अवधि के भीतर करेगी और अपने निर्णय का कारण लिखित रूप से अभिलेखित करेगी। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 95 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 95 इस विधेयक का अंग बना। खंड 96 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी श्रीमान। संशोधन प्रस्ताव धारा 96 की विधेयक की धारा 96 के अंत में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में ही प्रकाशित किया जाए तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। माननीय मंत्री। मान्यवर विधेयक के खंड 94 उपखंड 1 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा परीक्षा एवं परीक्षा संबंधित अन्य विषयों के लिए नियम तैयार करेगी एवं उक्त नियमों में विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में ही प्रकाशित किया जाए तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 96 की अंतिम पंक्ति में शब्द होगा के पश्चात विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में ही प्रकाशित किया जाए तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 96 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 96 इस विधेयक का अंग बना। खंड 97 में 97 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी महाशय। संशोधन प्रस्ताव की विधेयक की धारा 97 में 45 दिन शब्दों के स्थान पर 30 दिन शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। इसका कारण यह है कि अभी सेमेस्टर सिस्टम में हमें लगता है कभी कभी 2 महीना 3 महीना में एग्जाम हो जाता है, तो 45 दिन काफी लंबा समय लग रहा है। ये मेरा निजी अनुभव है, इसीलिए मैं आसन के माध्यम से संशोधन में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कम से कम इस पर विचार करें संशोधन पर और उसे 30 दिन किया जाए। मान्यवर विधेयक के खंड 97 में प्रावधानित है मंत्री जी हाँ कि विश्वविद्यालय अपने द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के परिणाम उस विशेष पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की अंतिम तिथि से 30 दिन के भीतर घोषित करने का प्रयास करेगा और किसी भी स्थिति में 45 दिन के भीतर परिणाम घोषित करेगा। उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रशासनिक, तकनीकी तथा प्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 30 दिन के ऊपर 15 दिनों का अधिकतम समय और उसको दिया गया है एवं 45 दिन की अधिकतम तिथि तय की गई है। यह व्यवधान
प्रावधान व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक है। 30 दिनों की समय सीमा है मान्यवर, विशेष परिस्थितियों में 15 दिन और बढ़ेगा। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि 97 में शब्द 45 दिन के स्थान पर शब्द 30 दिन से प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, और एक संशोधन आपको। जी मान्यवर, संशोधन प्रस्ताव की धारा 97 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा विद्यार्थियों को परिणाम घोषित होने के पश्चात पुनः मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने का अधिकार होगा। माननीय मंत्री समस्या हो गया। मिसप्लेस हो गया मान्यवर, फिर से एक बार जरा सा दोहराइए आप। जी मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, कि धारा 97 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा विद्यार्थियों को परिणाम घोषित होने के पश्चात पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने का अधिकार होगा। मान्यवर, विधेयक ने इसके संबंध में भी विचार किया है और परिनियम में इन बातों को समाहित करते हुए हम लोग इसका समाधान कर लेंगे। अतः आग्रह कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 97 की अंतिम पंक्ति में शब्द होगा के पश्चात तथा विद्यार्थियों को परिणाम घोषित होने के पश्चात पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने का अधिकार होगा को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि 97 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 97 इस विधेयक का अंग बना। खंड 98 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी मान्यवर, संशोधन प्रस्ताव कि विधेयक की धारा 98 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं, परंतु यदि परीक्षा या मूल्यांकन में अनावश्यक विलंब प्रशासनिक कारणों से होता है तो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। इस संशोधन का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा या मूल्यांकन में विलंब के कारण होने वाली असुविधा से बचाना है। प्रभारी मंत्री, जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और यदि विलंब माननीय प्रशासनिक मंत्री जी, किसी विधेयक में जितना संशोधन आए और जितना उस पर चर्चा हो वो विधेयक उतना ही ताकतवर होता है। जी माननीय मंत्री, ये जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और मैं बिल्कुल सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि एक्ट तो पास होगा, लेकिन विश्वविद्यालय की गलती या प्रशासनिक कारणों से यदि विलंब होता है तो वैसी स्थिति में परिनियम में इसको लाकर हम विद्यार्थियों के हितों की समीक्षा करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 98 के अंत में परंतु यदि परीक्षा या मूल्यांकन में अनावश्यक विलंब प्रशासनिक कारण से होता है तो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। जो जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 98 द्वारा 98 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 98 इस विधेयक का अंग बना। खंड 99 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी महानुभाव, संशोधन प्रस्ताव कि विधेयक की धारा 99 में खेल, संस्कृति और अन्य पाठ्येतर
गतिविधियों शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। इस संशोधन का उद्देश्य खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियों में चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, इसमें समुचित विधेयक में ध्यान रखा गया है और हम यह आश्वस्त करते हैं सदन को कि निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया का अनुपालन होगा, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं।